हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टैरो रीडिंग फॉर जुलाई। ओके, जो भी आपका ज़ोडिएक है, अगर आप अपने सन मून या वीनस साइन के हिसाब से, सन मून वीनस एंड राइजिंग साइन के हिसाब से अगर आप ये रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फील फ्री टू डू सो। आप मतलब जैसे आपका हो सकता है सन साइन कोई और हो, मून साइन कोई और हो, तो आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं तो आप अपने पर्सन की तरफ से भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई विल डू लव रीडिंग फर्स्ट। ठीक है, लव रीडिंग इन डिटेल। उसके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है, फॉर माय गाइडेंस, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आगे स्पिरिट से पूछने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर हम आपके लिए करियर रीडिंग की एक छोटी सी रीडिंग करेंगे एंड देन एंजल एडवाइस। ओके, तो पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस एज आई अपलोड द रीडिंग्स। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, Hi Sagittarius, let's see what is happening in your love life. Okay, first हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट, आपकी करंट फीलिंग्स और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, देन वी विल डू द रेस्ट ऑफ द स्प्रेड्स। यहाँ मैं 4 स्प्रेड्स करूँगी। ओके, फाइनल स्प्रेड हम करेंगे करियर के बारे में। ओके, मैसेज फॉर Sagittarius, मैसेज फॉर Sagittarius, message for Sagittarius in love. Okay, we have 5 of Pentacles and Emperor. Okay, this is past. It is लाइक कि किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसे छोड़ा गया है। ठीक है, और वो पर्सन में भी थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, इसीलिए उसको छोड़ा गया है। ओके, ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। तो सामने वाले पर्सन को भी इस तरह से लग रहा है कि आपको छोड़ा गया है, बट एक्चुअली में द अदर पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। या आपकी फीलिंग भी हो सकती है और आपके पर्सन की फीलिंग भी हो सकती है। ओके, लेट्स सी वेयर रिलेशनशिप इज़ एट प्रेजेंट। ओके, पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं, वेयर रिलेशनशिप इज एट प्रेजेंट। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, डिनायल ऑफ लव। ओके, डिनायल, चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करना। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही है कि यहाँ पे इमोशंस हैं, बट ओवर थिंकिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, या बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करना चीज़ों को जिस तरीके की है, इस तरह की चीज़ों की वजह से चीज़ें जो हैं बिगड़ रही हैं। इन रिलेशनशिप में लव ज़रूर है, लाइक सीमिंग लाइक के 2 पीपल आर इन लव, बट उनका ईगो या फिर उनकी ओवर थिंकिंग और समथिंग इज़ कमिंग इन बिटवीन, and this whole thing is causing frustration. Okay, let's see what is your feeling specifically. What are you feeling, my subscriber? What is my subscriber feeling? Okay, I will take these 2. Okay, we have Queen of Cups and Lovers. Okay, you लव दिस पर्सन। ओके, और आप ही की जो एनर्जी है वो ओवर पावर कर रही है, लाइक ये रिलेशनशिप आई एम फीलिंग आ इंट्यूटिव इट के एक पर्सन होता है जो बहुत ही ज़्यादा गिविंग, बहुत ही ज़्यादा फॉरगिविंग होता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि रिलेशनशिप उनके वजह से ही ज़्यादा सस्टेन कर रही होती है। तो एक कंडीशन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डीलिंग विद समवन रियली अपोजिट। आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हैं। अपोजिट जो होता है वो अट्रैक्ट बहुत करता है, बट अपोजिट के साथ एडजस्ट करने के लिए आपको खुद को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है मुझे इस तरह से लग रहा है कि अपोजिट्स की है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ योर पार्टनर्स फीलिंग। आप तो ट्रूली इन लव हैं। ओके, आई एम टेकिंग इट एज इट इज़। यस, we have devil and hermit in reverse. This person is
giving you a silent treatment. Okay, this is a word, silent treatment, because hermit is in reverse. अगर hermit upright होता है तो मतलब पर्सन एक समय ले रहा है अपनी चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है, अपने अंदर की रोशनी को पहचानने के लिए, अपनी कमियों को देखने के लिए। और यहाँ पर हर्मिट रिवर्स में आ रहा है तो पर्सन अलग थलग कर रहा है अपने आप को। और ये क्योंकि डेविल के साथ भी अकम्पनीड है तो आई कैन से दिस इज लाइक टोटल कंट्रोल, के आपको साइलेंस दे के थोड़ा सा कंट्रोल करने की मे बी ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, या चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। ओके, लेट्स सी आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है, और क्या आपकी बाधाएं हैं, आपके पर्सन कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी क्या बाधाएं हैं, या ठीक है, जो भी उनकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं चीज़ें। ओके, वेयर माई व्यूअर स्टैंड इन दिस रिलेशनशिप, वेयर माई व्यूअर स्टैंड इन दिस रिलेशनशिप। चैरियट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हैं कोई नई शुरुआत हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ जाएं, ठीक है, बट चीज़ें डिले पे डिले हो रही हैं। चीज़ें आप एक नए तरीके से अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम करते हुए, लाइक आप इस रिलेशनशिप के हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाते चले जा रहे हैं। अपने रिलेशनशिप के हिसाब से आप अपने आप को फोकस करते चले जा रहे हैं, इस पर्सन के हिसाब से तो होते चले जा रहे हैं, ठीक है, इन अ गुड वे। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को खो रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं एक सक्सेस की तरफ जा भी रहे हैं। देखिए, लव यही है कि आप सामने वाले पर्सन को या तो जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट कीजिए या फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग जो है वो होने वाली है, ठीक है। आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी जो कमियां हैं उनको वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना इनर वर्क कर रहे हैं। इन द सिंपल वर्ड्स वो चीज़ न्यू बिगनिंग लेके आ रही है, बट ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है। तो क्यों ये डिले हो रहा है, ठीक है, क्या चीज़ आपकी एनर्जी को क्रॉस कर रही है। वी हैव हर्मिट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आपका ट्रांसफॉर्मेशन अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज कंप्लीशन कार्ड। जब आपको सब कुछ मिल गया, सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, अब फुलफिलमेंट है, तो कहीं ना कहीं आप हर्मिट के साथ ये कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब आपका अभी इनर वर्क रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाना या सामने वाले पर्सन का वेट करते रहना, चाहे आप बिल्कुल हील भी हो रहे हैं बट आप फिर भी वेटिंग में हैं, तो आप फिर भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी तो उधर की तरफ ही है ना, एक पीसफुल वाइब तो नहीं है ना, आपका मतलब ध्यान कहीं ना कहीं अभी भी इस पर्सन की तरफ ही है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि एक प्लेफुल वाइब में आपको वाइप आउट करना है। काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, कि रिलेशनशिप जहाँ भी जा रहा है आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, let's see where this person stands and what is crossing their energy. Okay, cut the deck. 7 of Pentacles, 10 of Wands. Okay, ये पर्सन करेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनसे ये सेपरेशन झिल नहीं रहा है, बट ये उस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका साइलेंस कब ब्रेक हो और ये आपके ऊपर अपने बर्डन को लाद दें, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये पर्सन जो है सैबोटाज कर रहे हैं कनेक्शन को, बट इनसे हो नहीं रहा है। ये वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सही हों और सही मौका है और ये आपके ऊपर सारा बोझ अपना डाल दें, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ के लाइक आई एम डूइंग द वर्क, आई एम द वन हु इज़ पुटिंग एफर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कब से एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो इमोशंस को ये पर्सन सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बट आई एम गेटिंग के देखिए, कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं रिलेशनशिप में फिर भी बोलते नहीं हैं। कुछ होते हैं ज़रा सा कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़रा सा कॉल मैसेज करेंगे और एकदम से एक झटकेदार बात कह देंगे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ रिलेशनशिप में, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। तो एक वो वाला एटीट्यूड, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, कि दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू टू हैव ब्लेम, मतलब टू प्रोजेक्ट सम ब्लेम ऑन यू। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। इनके स्प्रेड में डेविल एनर्जी एक बार आ चुका है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज क्रॉसिंग देम। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स,
क्यों ये पर्सन आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, इनकी एनर्जी में क्या ब्लॉकेजेस हैं। ये ऐसे पर्सन डरते हैं, ये पर्सन सच्चाई से डर रहे हैं। आप ना बेबाक होकर विभिन्न चीज़ें कह देते हैं और फिर इनको समझ नहीं आता क्या करना है, तो आपको गोस्ट करने लग जाते हैं। तो समथिंग इज़ लाइक ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसे रिगार्ड में ले रहे हैं कि आप इन्हें कट कर देंगे, या आप इन जिस तरीके से ये हैं आप उनको बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ भी इस तरह का है कि आपसे कहीं ना कहीं आपकी मोरालिटी से, सही गलत का जो आप एकदम डंडा मार देते हैं, वो ये पर्सन उससे कहीं ना कहीं डर रहे हैं। ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है आपको। बट मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन अभी इतने श्योर भी नहीं है, ठीक है। आपसे ये डर रहे हैं। पेज एंड क्वीन आप देख सकते हैं, डिफरेंसेस है, ठीक है। पेज भी इन रिवर्स के एग्जैक्टली इस पर्सन को एक समझ ही नहीं है कि अभी करना क्या है। तो इनको एक ब्लॉक रखना, एक चीज़ों को ना सुलझाना, या चीज़ों को इतना होता है ना कि अभी सॉल्व नहीं हो रही तो उसको सरका दो कल के ऊपर, ठीक है, कल पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे। तो उस वो वाला एटीट्यूड यहाँ पे मुझे इस पर्सन का नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और कोई पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कोई है, अगर है तो क्या है, ठीक है। Six of Cups, King of Pentacles in reverse and Three of Pentacles. Yes, there can be people, okay, कोई पास्ट पर्सन स्पेशली हो सकते हैं, पास्ट का कोई पर्सन, कोई फैमिली पर्सन जिनसे लाइक इनका रिश्ता नाता रहा हो पुराना, इस तरह का कोई पर्सन, कोई फैमिली पर्सन, बच्चे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस भी हैं कुछ लोगों के लिए, बट ज़्यादा मुझे ये करियर लग रहा है, बिकॉज यहाँ 2 पेंटिकल कार्ड्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लग रहा है, ठीक है। इट कैन बी लाइक 50-50। तो मैं एक कार्ड और लेती हूँ, वी हैव एम्प्रेस। यस, दिस कैन बी अ लेडी, ओके। दिस कैन बी लाइक के आप जो हैं एक सॉलिड पर्सन है, तो आपको छोड़कर ये किसी वीक पर्सन पर अभी इस वक्त ध्यान देना पसंद कर रहे हैं, चीज़ों को निगलेक्ट करना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। मोर ओवर मुझे लग रहा है कि कोई है पर्सन, कोई फ्लर्टेशियस वे में, या इनकी एनर्जी में कोई ना कोई और है, ओके। नॉट एग्जैक्टली थर्ड पार्टी, ठीक है। इट कैन बी अ फ्रेंड गिविंग अटेंशन, ओके। होता है ना, कई लोग बिल्कुल इसी मौके के तलाश में होता है कि सामने वाले पर्सन कोई कि रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ हो और हम कोई चांस मारे, तो उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। लाइक एनर्जी वेम्पायर हैं इनके सराउंडिंग में, ओके। ओके, लेट्स सी नाउ हाउ दे थिंक, हाउ यू थिंक, चीज़ें कैसी हैं और एक्चुअली में कैसी हैं, ठीक है। ऐसे ही इनके लिए भी देखेंगे, आपके पर्सन के लिए, कि कैसे वो सोच रहे हैं चीज़ें हैं रिलेशनशिप में और कैसी वो एक्चुअली में हैं, ओके। वी हैव हैंगमैन इन रिवर्स एंड हेरोफेंट इन रिवर्स। देखिए, आप भी अपनी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन को डिनाई कर रहे हैं, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये दोनों ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के हैं। जब तक आपकी ये जर्नी एक ऐसे मुकाम पे नहीं आती जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को समझ रहे हैं, जहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करना है, किसी को देना है नहीं देना है, और आप अपनी चीज़ों में अपने आज में जीना नहीं शुरू कर रहे हैं, तब तक थोड़ी सी समस्या आपके साथ रहने ही वाली है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, ओके। ये थोड़ी सी समस्या इस वजह से है, ये आप समझ रहे हैं मे बी कि आप कहीं ना कहीं स्टक हैं सिचुएशन में, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लाइक एक होता है ना स्पिरिचुअल ईगो, ठीक है। हमें जब ज़्यादा ही कुछ पता होता है तो हम थोड़े से स्पिरिचुअल ईगो हो जाते हैं, आ जाती है हमारे अंदर, ठीक है, कि लाइक मैं बहुत ही अच्छा पर्सन हूँ बट सामने वाला ऐसे ऐसे कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं उस स्पिरिचुअल ईगो के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, जबकि सच में चीज़ें कैसी हैं, चीज़ें कन्फ्लिक्टेड हैं,
ठीक है, चीज़ें कन्फ्लिक्टेड हो रही हैं इस वजह से। असलियत में यही है कि आपके अंदर भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको रिजॉल्व करनी है अभी। वो एंगर इश्यूज़ हैं, या वो यही है कि लाइक आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं किसी की, ये भी एक ब्लॉकेज है। ठीक है, तो आपको वो ब्लॉकेजेस अपने फाइंड आउट करने हैं। आपका कहीं ना कहीं एक डिनायल नज़र आ रहा है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आपके सजेशन में भी कार्ड आया था कि क्या चीज़ आपकी एनर्जी को क्रॉस कर रही है। आपके लिए कार्ड आया है हर्मिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने ऊपर चीज़ें देखनी है कि भाई चीज़ें क्यों गड़बड़ा रही हैं, क्या चीज़ क्रॉस कर रही है। आपका इनर कन्फ्लिक्ट आपको रोक रहा है सच्चाई को देखने से। आपकी हैप्पीनेस कहाँ है। ठीक है, असल में आप उलझे रह गए हैं इन चीज़ों में, बट आप असली मैटर ऑफ द फैक्ट को नहीं देख पा रहे कि इज़ दिस सर्विंग मी राइट नाउ और नॉट, और व्हाट शुड आई डू। क्या मुझे बाउंड्री सेटअप करनी चाहिए, क्या मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए। थोड़ा सा आप एलूसिव हैं। ठीक है, योर पर्सन हाउ दे आर थिंकिंग दिस इज़। ठीक है, ये पर्सन बहुत ही सैड एनर्जी में है, सैड मानते हैं कि ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में भी ये चीज़ें ऐसे ही परसीव करेंगे, ऐसा ही चलने वाला है। जबकि एक्चुअली में वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। और एक्चुअली में क्या है, इनका थोड़ा सा फ्लर्टेशियस में भी नेचर, या और लोगों की तरफ अटेंशन, आपकी तरफ कम अटेंशन, ये सब कारण हैं जो कि ये इग्नोर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। ठीक है, अब देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज एक साथ कैसे चल रही हैं, कैसे फ्लो कर रही हैं। ठीक है, और अगर आप गाइडेंस को मानते हैं तो आपके लिए क्या आउटकम है जुलाई के लिए, और आपके पर्सन का क्या आउटकम है। ओके, how energies are flowing together. We have 4 of Pentacles and 8 of Wands in reverse. मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन को होल्ड करना, कम्युनिकेशन अच्छे से ना करना। कम्युनिकेशन पहली बात तो हो नहीं रहा है, हो रहा है तो तरीका नहीं है सामने बैठ के बंदा बात करे, एकदम रिजॉल्व करे चीज़ों को। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पर्सन ये ब्लॉक कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जी पहले तो ये करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, आपके लिए क्या आउटकम है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी पे वर्क करते हैं तो ठीक है, जुलाई में मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी आप डिसबैलेंस ही रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक रहने वाला है कि इवन इफ़ आई एम सिंगल, इवन इफ़ आई एम नॉट डीलिंग विद दिस पर्सन, आई एम नॉट हैप्पी। तो थोड़ा सा फुलफिलमेंट नहीं नज़र आ रहा क्योंकि आप डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो अगर आप बैलेंस क्रिएट करेंगे तो आप फुलफिल होंगे। ठीक है, अभी मुझे जुलाई में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती नहीं नज़र आ रही हैं सैडली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है ढंग से। आपके पर्सन के लिए भी है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन वर्क नहीं करना चाह रहे हैं। तो देखिए, एक ना जिद्दम जिद्दी काइंड ऑफ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा समस्या है। ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड अगेन एम्परर। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल इश्यूज आप दोनों की तरफ से चल रहे हैं। ठीक है, अगेन ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो इट इज़ क्वाइट लाइक चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर ही रहने वाली हैं। ठीक है, इवन इफ़ इट आ सोलमेट और सम हायर कनेक्शन जिसमें बहुत समय लगा है, सब कुछ है। ठीक है, आप इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, सामने वाला नहीं समझ रहा। जो भी सिचुएशंस चीज़ें हैं, दे आर गोइंग टू बी इन अ सिमिलर वे, अगर ज़्यादा अपने एनर्जी में अपने शिफ्ट नहीं लेकर आए तो। ठीक है, अब आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं, फिर हम करेंगे आपकी करियर रीडिंग। Give me one card, Spirit. Give me one card for Sagittarius. One card for Sagittarius, please. Okay, I'll take this. We have reframe. Okay, this is happening for me, not to me. Okay, जो भी situations हो रही हैं, ये आपके बदलाव के लिए हो रही हैं, आपके अच्छे के लिए हो रही हैं। ठीक है, इसलिए आपसे कुछ ले नहीं रही। कई बार क्या होता है, हम जब
थोड़ा सा हमारा अपसेट मूड होता है, चीज़ें सही नहीं होती, तो हम सोचते हैं कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी योर करियर रीडिंग। ओके, सबसे पहले आपके करियर के लिए देखते हैं चैलेंज क्या है। ठीक है, क्या चीज़ का चैलेंज है जो आपको कवर अप करना है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एनिमल स्पिरिट डेक से देखते हैं आपको क्या चीज़ का चैलेंज है या क्या चीज़ आपके सपोर्ट में है। ओके, मैसेज फॉर सैजिटेरियस। ओके, वी हैव आइबिस एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस टॉक्स अबाउट कि आपको जो चीज़ें जैसी हैं थोड़ा सा इस बार कह रही हूँ मैं कि इस समय में आपको चीज़ों को थोड़ा सा उसी तरीके से थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर आते हैं, कई बार होता है ना, हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम ज़्यादा भविष्य में सोच रहे हैं या ज़्यादा पास्ट में सोच रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो सकती थी, वैसी हो सकती थी, अब ये कर दें तो वो हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस हो सकता है अभी की जो आप में अभी इस सिचुएशन में जो सबसे बेहतर है वही आपके पास है, तो थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक रख के चीज़ों को जैसी वो हैं इस वक्त एक्सेप्ट करना आपका में भी चैलेंज हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव फ्रॉम टैरो। मैसेज फॉर सैजिटेरियस। Okay, we have Ace of Wands in reverse, 8 of Cups, 3 of Cups। थोड़ा सा जॉयफुल रहिए इस टाइम में। ठीक है, चीज़ें आपके लिए हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को में भी लेट गो नहीं कर रहे हैं। यू कैन सी दिस 8 ऑफ कप्स एनर्जी। 8 ऑफ कप्स में ये पर्सन जो है 8 कप्स को छोड़कर उसे जाना पड़ रहा है सैडली। तो एक लेट गो करने का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। जो भी चीज़ें नहीं सर्व कर रही वो जाएं, तभी तो न्यू चीज़ें आएंगी। ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है अगर, तो कुछ चीज़ें जाएंगी तभी तो न्यू चीज़ें आएंगी ना। एक अच्छी जॉब मान लीजिए बहुत अच्छी भी है, नई जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको मे बी हो सकता है 1-2 महीने का ब्रेक लेना पड़ जाए, हो सकता है, और एकदम से आपको ना मिले। कई बार बहुत लोग ट्राई करते हैं कि एक जॉब है, दूसरी जॉब मिल जाए फिर हम उसको छोड़ेंगे। नहीं, आपको पहले छोड़नी पड़ सकती है। ठीक है, ताकि कुछ भी देखिए ऐसा एटीट्यूड आप नहीं रख सकते कि बिल्कुल यही ऐसे ही हों चीज़ें, ऐसा नहीं है। कई बार लाइफ आपको अपने तरीके से ही चलाती है। ठीक है ना, तो बी ओपन टू चेंज। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको चेंज के लिए तो रेडी रहना ही है। तो एक्सेप्टेंस कैन ब्रिंग यू देयर। ओके, जहाँ आप जाना चाहते हैं। मैसेज फॉर सैजिटेरियस, व्हाट मोर वी हैव। मैसेज फॉर सैजिटेरियस। Okay, this wants to come out. We have egg, success assured with good plans and hard work. Okay, तो सक्सेस इज assured, आपका गुड प्लान्स होने चाहिए एंड हार्ड वर्क। ठीक है, तो सक्सेस आपके द्वार पर खटखटाएगी। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी एनर्जी भी है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको थोड़ा सा प्लानिंग अपनी में भी सुधारने की ज़रूरत है। पेशेंस इज आई एम गेटिंग। ओल्डर वुमेन, डीलिंग्स एंड रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन। तो सम ओल्डर वुमेन की एडवाइस या ओल्डर वुमेन से आपके रिलेशंस आपके करियर के लिए अच्छे हो सकते हैं। वी हैव बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और पे रेज, कुछ रेज हो सकता है। ठीक है, कुछ न्यू जॉब का आपके पास ऑफर आ सकता है, कोई कॉल या कोई इंटरव्यू का। ओके, बट एज वी हैव शिवाय, I'll keep both of these. We have dogs गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एनर्जी जो है रिवर्स में आ रही है। तो अगेन थोड़ा सा सेलिब्रेट कीजिए अपने करियर में भी, अपने कलीग्स के साथ एक एन्जॉयमेंट लेके आइए अपने करियर में भी। ओके, कि इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड बी हैप्पी विद इट। ठीक है, एंड देन वी हैव एक्स, फोर्स इज वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, तो सम थिंग्स आर देयर, कोई आपको मे बी कुछ कह रहा है, ठीक है, जो आपके हित में नहीं है, तो उसको आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। कुछ बार कई बार पॉलिटिक्स भी होती है चीज़ों में, आपके वर्क प्लेस पर या 10 जगह पर, ठीक है। तो आपको अपना ये दिल की आवाज़ सुननी है, आपको उनकी आवाज़ नहीं सुननी, ठीक है। हाँ, आप उसको एक अपने लिए एक ट्रिगर ले सकते हैं कि ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है जो ये लोग बोल रहे हैं। तो पॉजिटिविटी तो हर जगह है, आप देखना चाहें तो। ओके, एंड देन वी हैव माउंटेन, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स भी आए हैं आपके लिए। चीज़ें चेंज होंगी जुलाई में, सो यू कैन एक्सपेक्ट बिग चेंजेस इन जुलाई, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। बट आपको इस एस ऑफ वॉन्ड्स को अपराइट करने के लिए थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज लेके आना है। बी हैप्पी, रेज योर वाइब्रेशन। ओके, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखिए जितना हो सके। ओके गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.